When I decided to opt for commerce after class 10th, my father said that I made the right choice because मुझे बिज़नेस के बारे में जानने को मिलेगा, मुझे अकाउंटिंग के बारे में, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में जानने को मिलेगा, मुझे काफ़ी एक्सप्लोर करने को मिलेगा अपने मार्केट को. बट आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज. आई वॉज लाइक, बट पापा मुझे तो कुछ भी नहीं पता अकाउंटिंग के बारे में, इट्स कम्प्लीटली न्यू. क्या ये असेट्स, क्या ये लाइबिलिटीज़. सो एट दैट टाइम ही सेड वन थिंग टू मी कि वैष्णवी, assets are those things that put money into your pocket, whereas liabilities are those things that put money out of your pocket. And that, my friend, changed my whole life. This one quote he said changed my entire life because I decided कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा assets को क्रिएट करना है और liabilities के ट्रैप से दूर रहना है. अब ये क्या हैं assets और liabilities, उनके बारे में हम जानेंगे. सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम अकाउंटिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे जो एज अ बिगिनर आपको पता होने चाहिए. फिर चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, डजंट मैटर. इस वीडियो को देखने के बाद अकाउंटिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं. सो डू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो. ओके, सो बिफोर वी अंडरस्टैंड अकाउंटिंग, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि बिजनेस क्या होता है. नाउ जनरल सेंस में बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां एक व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ द मनी. नाउ वी ऑल नो कि एक बिजनेस करने का फोरमोस्ट प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट एंड ग्रोथ. पर क्या सच में प्रॉफिट और ग्रोथ हो रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? अकाउंटिंग से. नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग? सिंपली स्टेटिंग, एक बिजनेस से जुड़ी सभी गतिविधियों को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, यही अकाउंटिंग है. अब अगर कोई प्रोफेशनली आपसे पूछ ले कि व्हाट इज अकाउंटिंग, तो मैं आपको एक बहुत ही सरल सी डेफिनेशन देती हूँ विच यू कैन यूज एनीवेयर. सी, अकाउंटिंग refers to the process of recording transactions, summarizing them, preparing reports thereafter, and sharing those reports to its users. That's it. अब इस डेफिनेशन को समझते हैं. देखो, अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले हम बिजनेस की सभी तरह की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे क्या बेचा, क्या खरीदा, कितने पैसे मिले, किसको दिए, एंड सो ऑन. अब ये जो इंफॉर्मेशन है आपने रिकॉर्ड की है, हमें उसकी समरी बनानी है. शॉर्ट में कहा जाए कि किसका कितना बैलेंस है, उसकी एक लिस्ट बनानी है. अब बनाएंगे रिपोर्ट्स. नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स बट प्राइमरली देयर आर थ्री मेजर रिपोर्ट. नंबर वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है जो बिजनेस के प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये बताता है. इसमें एक साइड आपके सारे एक्सपेंडिचर्स लिखे जाते हैं और एक तरफ आपकी सारी इनकम. तो अगर आपका एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है इनकम के कंपैरिजन में, तो बिजनेस को लॉस होगा. वेयर एज अगर इनकम ज़्यादा है एंड एक्सपेंडिचर्स कम है, सो बट ऑब्वियस आपको प्रॉफिट हुआ. नंबर टू कम्स बैलेंस शीट. ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमें बिजनेस की असेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बताती है. नाउ व्हाट आर असेट्स एंड व्हाट आर लाइबिलिटीज? असेट्स वो प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल थिंग्स हैं दैट अ बिजनेस ओन्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा. एंड व्हाट आर लाइबिलिटीज? ये बिजनेस की वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो उन्हें किसी भी थर्ड पार्टी को पे करनी है, चाहे शॉर्ट टर्म में चाहे लॉन्ग टर्म में. एंड थर्ड हमारी रिपोर्ट आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, विच रिप्रेजेंट कि कंपनी में कितना कैश फ्लो है, लाइक कितना कैश आया, कितना गया, कौन कौन से सोर्सेज से कैश का आना और जाना है. अब इन तीनों ही रिपोर्ट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है और ये रिपोर्ट्स एक बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को रिप्रेजेंट करती हैं. अब चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ. जो बैलेंस शीट होती है उसकी असेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड हमेशा इक्वल होती है. ऐसा होता है डबल एंट्री सिस्टम की वजह से. दैट इज, इसमें यह माना जाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हमेशा दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है एट अ टाइम विद द सेम अमाउंट. ना उनमें से एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और एक अकाउंट को क्रेडिट, जब हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं. अब यहाँ डेबिट और क्रेडिट का कोई फिक्स मीनिंग नहीं है. दीज आर जस्ट टूल्स. ये अकाउंट्स के बैलेंसेस को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं, मगर अलग अलग जगह पर इनका अलग अलग यूज होता है. जैसे मैं आपके लिए इसे सिंप्लीफाई करती हूँ. अकाउंटिंग के अंदर मेन 5 एलिमेंट्स होते हैं: असेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं, एक्सपेंसेस एंड इनकम.
नाउ व्हाट डज दीज 5 एलिमेंट्स मीन्स? असेट्स आपकी प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कैपिटल और इक्विटी वो पैसा जो बिजनेस के ओनर द्वारा बिजनेस के अंदर लगाया गया है, एक्सपेंसेस आपके खर्चे, इनकम आपकी कमाई। अब इनमें से आपके असेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट किए जाएंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट किए जाएंगे। वेयर एज बात करें लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल के केस में, इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट किए जाएंगे, डिक्रीज होंगे तो डेबिट किए जाएंगे। नाउ लेट्स होल्ड इट फॉर अ मिनट। कैसे डेबिट क्रेडिट से रिकॉर्ड किया जाता है एंट्रीज को सीखेंगे, डेफिनेटली सीखेंगे, पर पहले लेट्स फिनिश द अकाउंटिंग डेफिनेशन विच वी वर डिस्कसिंग अर्लियर। सो हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमने समराइज कर लिया, हमने रिपोर्ट्स भी बना ली, और अब बारी आती है इन रिपोर्ट्स को यूजर्स को हैंड ओवर करने की। अब कौन है ये यूजर जिन्हें हमें ये रिपोर्ट्स देनी है? बेसिकली हम यूजर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट है, और एक्सटर्नल जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे बात करें इंटरनल्स की तो इसमें आपके आ जाते हैं ओनर, मैनेजमेंट, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। और बात करें एक्सटर्नल्स की तो आपके आ जाते हैं बैंक, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड एजेंसीज और क्रेडिटर्स। So why do we share these reports, or we can say why these users of accounting information are so interested in our reports? It's because of decision making. They need to take decisions here. अब यहाँ एक एक करके बात करते हैं कि जितने भी यूजर्स हमने डिस्कस किए वो किस तरीके की डिसीजंस लेंगे। जैसे बात करें ओनर की तो ऑफ कोर्स वो ये जानना चाहता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, वो जो स्ट्रेटजीज अपना रहा है, जिस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वो अडॉप्ट कर रहा है, या जिस डायरेक्शन में वो अपने बिजनेस को ले जा रहा है, क्या वो सही है या नहीं, इस तरीके के डिसीजंस वो लेता है बिजनेस से रिलेटेड। मैनेजमेंट की बात करें तो सिमिलरली मैनेजमेंट किस तरीके से बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, किस स्केल पे ऑपरेट कर रहा है, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनका काम करने का तरीका कितना सही है, कितना गलत है, वो उस चीज़ के रिगार्डिंग अपने डिसीजंस लेंगे। मैनेजर्स अगेन सेम थिंग, जो डिसीजंस वो लेंगे अपने प्लान्स को लेके, जो प्लान्स उन्होंने बनाए क्या वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुए, क्या उनका रिजल्ट प्रॉपर आया, इफ़ यस वेल एंड गुड, इफ़ नो दे विल मेक सम चेंजेस एंड डू इट अगेन। और फिर बात आती है एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ के केस के अंदर ऑफ कोर्स आप जिस कंपनी के लिए, जिस बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इज देयर कंपनी वेल टू डू और नॉट, बिकॉज ऑफ कोर्स उनका करियर, उनका फ्यूचर, उनका फाइनेंशियल ग्रोथ जो है उनकी कंपनी पे डिपेंडेंट है, राइट? सो दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन देयर कंपनी इटसेल्फ। नाउ कम्स एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे बैंक या किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि बिजनेसेस को फंडिंग प्रोवाइड करता है लोन के रूप में। वो ऑफ कोर्स कोई भी तरह की फंडिंग प्रोवाइड करने से पहले एक बिजनेस का बैकग्राउंड चेक करेगा। सो दैट इज वाई बैंक विल बी चेकिंग योर अकाउंटिंग। देन कम्स इन्वेस्टर्स, ऑफ कोर्स जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो टाइम टू टाइम चेक रखेंगे कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मीन्स वो इन्वेस्टर्स जो अभी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है उन्होंने, बट फ्यूचर में चांसेस हैं कि वो इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज पब्लिक। देन कम्स गवर्नमेंट एंड एजेंसीज, बिकॉज हमें टैक्स पे करना होता है एंड हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को करना होता है। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट हमारे बिजनेस पे नजर रखेगी। देन कम्स क्रेडिटर्स, नाउ दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू। क्रेडिटर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जिनसे हमने किसी ना किसी रूप में पैसा लिया हुआ है या हमने सामान लिया हुआ है जिसकी हमने पेमेंट नहीं की है, एंड कुल मिला के हमें इन्हें पेमेंट करनी है। सो दे विल ऑब्वियसली बी इंटरेस्टेड कि भाई हम कितना फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि हम उनको पे बैक कर सकते हैं कि नहीं। सो ये थे हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये तो बात हो गई कि अकाउंटिंग क्या है और हम क्यों करते हैं। सिंपली कहा जाए तो अकाउंटिंग करना मतलब बिजनेस की इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना एंड रिपोर्ट्स बनाना सो एज टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटस एंड हेल्थ ऑफ इट, एंड विच वुड हेल्प in management taking necessary decisions for the future. For that, we make 3 reports, primarily balance sheet, P&L, and cash flow statement. Now comes the question, how accounting is done. See, first understand that there are two types of accounting. One is manual accounting and another one is computerized accounting. सी ये जो अकाउंटिंग का कंसेप्ट है ये बहुत पुराना है, लाइक अ लॉट 1000 years ओल्ड, फ्रॉम द टाइम ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। तो
तब से अब तक जो चली आ रही थी वो थी मैनुअल अकाउंटिंग, जिसमें सारा वर्क मैनुअली होता है, रिकॉर्डिंग से लेके रिपोर्टिंग तक। ये किया जाता है एक किताब में जिसे ट्रेडिशनली कहा जाता है बही खाता। यही आपकी मैनुअल अकाउंटिंग है। एंड बात करें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की, विच इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, जिसमें कंप्लीट अकाउंटिंग के प्रोसेस को सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है। और इसमें सारा काम आपको अकेले नहीं करना है, केवल 10% वर्क आपका है, रेस्ट 90% सॉफ्टवेयर विल डू इट। तो शुरू करते हैं ये जानने से कि मैनुअल अकाउंटिंग में क्या क्या करना होता है। सी, मैनुअल अकाउंटिंग में जो फर्स्ट स्टेप आता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी गतिविधि को रिकॉर्ड करने से पहले हमें ये देखना होगा कि वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लायक है भी या नहीं। आई मीन कि वो पहली चीज़ तो मॉनेटरी नेचर की होनी चाहिए, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर वो बिजनेस को अफेक्ट कर रही होनी चाहिए। सो अगर ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन आप ऑब्जर्व करते हो अपने बिजनेस में तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे। आफ्टर दैट कम्स द थर्ड स्टेप विच इज पोस्टिंग इन टू द लेजर। जो जर्नल एंट्रीज आपने अभी पास की हैं उन जर्नल एंट्रीज से बेसिकली अब आपको बनाने हैं कुछ लेजर्स। लेजर्स खाते, खाते जिनके अंदर आप इन जर्नल एंट्रीज से उठा के बैलेंसेस फिल करोगे। जिस भी खाते का जितना भी बैलेंस होगा वो सब कुछ आप जर्नल एंट्री से उठाकर लेजर्स के अंदर पोस्ट करोगे। नेक्स्ट कम्स समराइजेशन। जो भी जर्नल एंट्रीज आपने की और उसके बाद उन्हें पोस्ट किया, जो भी लेजर्स आपने बनाए, उन सभी लेजर्स की अब आपको बनानी है एक समरी। समरी किस तरीके से? बेसिकली एक ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में। ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक लिस्ट होती है, एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर अकाउंटिंग के दौरान बनाए गए सभी लेजर्स के बैलेंसेस होते हैं। मतलब एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लेजर्स के नाम लिखे जाएंगे और उनका जो भी बैलेंस होगा, फाइनल बैलेंस, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अब बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है टू इंश्योर कि अभी तक जो अकाउंटिंग की गई है वो करेक्ट है। और वो कैसे पता चलता है? देखिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर बेसिकली दो तरह के बैलेंसेस होते हैं, एक डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। तो डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के बैलेंस के हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम समझ जाते हैं कि अभी तक जो हमने जर्नल में पोस्टिंग की है या लेजर में पोस्टिंग की है उसमें कहीं ना कहीं हमने गलती की है। तो ऐसे में अकाउंटेंट क्या करता है? प्राइमरी बेसिस पे वापस जाके एक बार थोरोली चेक करके आता है कि कहाँ गलती हुई है। अगर आइडेंटिफाई हो जाता है कि क्या गलती हुई है तो वो उसको करेक्ट करके आता है। बट इन केस अगर वो गलती नहीं पकड़ पाता है तो ऐसे में ट्रायल बैलेंस के अंदर एक अकाउंट खोला जाता है जिसे सस्पेंस अकाउंट का नाम दिया जाता है। और जो भी बैलेंस मिसमैच हो रहा होता है, फॉर अ टाइम बिंग, थोड़े वक्त के लिए उसे उस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट वन कम्स प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जो भी आपने समरी बनाई है उसमें से आधी चीज़ें आपकी जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एंड रिमेनिंग हाफ जाएंगी आपकी बैलेंस शीट के अंदर। कैसे? देखिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगेन आपके जितने भी लेजर्स होंगे वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड होंगे। ये वही 5 एलिमेंट्स हैं जिनकी हमने वीडियो के मिड में बात की थी। आपके असेट्स, आपके एक्सपेंसेस, आपके लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। तो आपकी असेट, लायबिलिटीज और कैपिटल जाएगी बैलेंस शीट के अंदर और आपके सारे एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जिससे कि आपकी रेडी होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से आप अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है एंड क्या कुछ उसकी परफॉर्मेंस रही है लास्ट प्रीवियस ईयर के अंदर। अच्छा, अब इस कंप्लीट प्रोसेस में जो रिकॉर्डिंग करनी होती है वो होती है इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज विच इज़ डन यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम मेथड। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके लिए हम कंप्लीट एक अलग सेगमेंट पे स्टडी करनी पड़ेगी। सो वी विल डिस्कस दैट इन अ सेपरेट वीडियो वेरी सून। अब ये जो पूरा प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया 5 स्टेप्स का, ये सारे स्टेप्स होते हैं आपके मैनुअल अकाउंटिंग के। और अगर यही अकाउंटिंग अगर आप कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर की मदद से करने जाएं तो केवल और केवल आपका काम रह जाएगा 2 स्टेप्स फॉलो करना, विच इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन एंड पोस्टिंग द जर्नल एंट्रीज। रिमेनिंग जो भी लेजर बनाने का काम है, ट्रायल बैलेंस बनाने का काम है, रिपोर्ट्स बनाने का काम है, सारा काम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करता है। अच्छा, अब इस कंप्लीट प्रोसेस का जो सबसे सबसे की एलिमेंट है वो होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्योंकि वो होती है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज विच इज़ डन यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम मेथड।
और उसके लिए हम यूज़ करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके लिए हमें कंप्लीट अलग सेगमेंट पे स्टडी करनी पड़ेगी। सो वी विल डिस्कस दैट इन अ सेपरेट वीडियो वेरी सून। सो आज हमने क्या क्या सीखा, लेट्स गेट अ क्विक रिकैप। नंबर वन, हमने बिजनेस को जाना कि बिजनेस क्या होता है। देन वी टॉक्ड अबाउट कि अकाउंटिंग क्या होती है। आफ्टर दैट रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं। देन अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स के बारे में हमने बात करी। एंड एट लास्ट हमने जाना कि अकाउंटिंग का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।